कतर में फांसी की सजा पाए 8 भारतीयों को लेकर आज एक बड़ा अपडेट देखने को मिला। पीड़ित परिवारों ने आज दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। एस जयशंकर ने भी इन्हें हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया है। तो ये तस्वीरें उस समय की जब इन पीड़ित परिवारों के रिश्तेदार विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। कतर में 8 हिंदुस्तानी अधिकारियों को, जो पूर्व सेना के नेवी के अधिकारी हैं, उनको मौत की सजा सुनाई गई है। और इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार परिवारों का दर्द समझती है और इस मामले में सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला सरकार की प्राथमिकता में है और इस मुश्किल घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। तो बंधकों को छुड़ाने की पूरी कोशिश भारत सरकार के द्वारा की जाएगी, यह आश्वासन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। प्रणय उपाध्याय का मैं रुख करूंगी इस समय। प्रणय उपाध्याय मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट लिए हुए। प्रणय, आज परिवार पहुंचा है एस जयशंकर विदेश मंत्री से मुलाकात करने के लिए। हालांकि आश्वासन दिया गया है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? शायद प्रणय तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, आज विदेश मंत्री के द्वारा आश्वासन तो दिया गया है परिवारों को, पर क्या जमीन पर ये इतना आसान हो पाएगा? क्योंकि कतर सरकार किसी भी तरीके से कुछ भी खुलासा कर नहीं रही है कि आखिर आरोप क्या है, सजा क्यों दी गई है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर परेशान परिवार जब आज पहुंचे थे तो विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री की तरफ से यही आश्वासन अपेक्षित था। लेकिन जैसा आपने कहा, वाकई में रास्ता बहुत मुश्किल है। और अगर आप बीते 14 महीनों का सफर देखें, यानी 30 अगस्त 2022 को इन 8 भारतीयों की गिरफ्तारी से लेकर अब तक का, यानी फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट से आए फैसले तक का सफर देखें, तो इसके अंदर ये आसान फैसला नहीं रहा है। क्योंकि अब तक न कुछ सामने है, न ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह पारदर्शी हुई है, आरोप क्या लगाए गए हैं, सबूत क्या है, कुछ भी साफ नहीं है। खासतौर पर अगर जनता के लिहाज से बात की जाए तो ऐसे में भारत सरकार फिलहाल जो लीगली है इस मामले को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इसके अंदर कई लीगल विकल्प भारत सरकार के पास उपलब्ध हैं। यानी इस फैसले के सामने आने के बाद में अपील कोर्ट का दरवाजा भारत के लिए खुला हुआ है। भारत इसके लिए कोशिश करेगा। इसके अलावा जो कतर की सुप्रीम कोर्ट है, यानी जो कोर्ट ऑफ सेसेशन है, वहां पर इसकी अपील दाखिल की जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात शुभना इसके अंदर ये भी है कि किसी भी फैसले पर एग्जीक्यूशन यानी मृत्युदंड पर जो मुहर लगती है वो आमिर की तरफ से लगेगी। यानी हर हालत के अंदर यह फैसला आमिर के पास में जाना है और वहां तक जाने से पहले जितने भी कानूनी विकल्प हैं उनको खंगाला जा रहा है, उन पर आगे बढ़ा जाएगा। और उसके बाद अगर उस स्तर तक मामला जाता है तब राजनीतिक तौर पर संपर्क करके उनके लिए रियायत और रिहाई मांगने का जो विकल्प है वो भी उपलब्ध है। फिलहाल आईसीजे तक जाने का जो फैसला है उसके ऊपर फिलहाल फैसला नहीं किया जा रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर 8 जिंदगियों को बचाने का मामला हो तो भारत सरकार हर विकल्प टेबल पर रखेगी। ठीक है प्रणय, आप कह रहे हैं कि ये जो एग्जीक्यूशन का पूरा फैसला है वो आमिर के द्वारा ही लिया जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में पहले तो विदेश मंत्रालय, जाहिर सी बात है कि हर पुरजोर कोशिश की जाएगी अधिकारियों के द्वारा कि इस मामले को किसी तरह हल्का किया जाए, ठंडा किया जाए और कुछ राहत मिले सजा में, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री को भी इंटरवीन करना पड़ सकता है? क्योंकि टॉप लेवल पर जब बातचीत होगी तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री लेवल पर ही बातचीत हो पाएगी। देखिए, 8 भारतीयों को बचाने का सवाल है और दुनिया में ये कोई पहला मौका नहीं होगा जब दुनिया का कोई एक राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख जो है वो दूसरे देश की कैद में मौजूद लोगों को या अपने नागरिकों को बचाने के लिए उच्चतम राजनीतिक संपर्क से संवाद करे। इस तरीके के कई मामले सामने आए और आपको ध्यान होगा अभी हाल ही के अंदर ईरान से अपने 2 लोगों को छुड़वाने के लिए अमेरिका ने बाकायदा एक बड़ी रकम तक दी है और वो भी कतर के माध्यम से ही वहां पर ईरान के लिए रखवाई गई थी। तो इस तरीके से ऐसा कोई पहला मामला नहीं है। लेकिन फिलहाल भारत की कोशिश यह है कि वो कतर की कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए भी दिखना चाहता है। सीधे तौर पर सबसे पहले राजनीतिक तौर पर किसी रियायत रिहाई की मांग करने की बजाय जो कानूनी प्रक्रिया है, ताकि कतर के सामने भी ये लगे कि हम कतर की कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। वहां जितने लीगल विकल्प हैं उनको खंगाल लेने, उनको एग्जॉस्ट कर लेने के बाद उच्चतम स्तर पर, शीर्ष स्तर पर संपर्क और संवाद का गुंजाइश तो हमेशा रहती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय आपका इस पूरे अपडेट के लिए। जी न्यूज़।